90 अंश के समझते हो? हाँ, कैसे होता ऐसा? नहीं समझे। और गर्दन उनकी नीचे की ओर थी। तो उसमें से एक लड़का बोलता है, दादाजी दादाजी क्या नीचे देख रहे हैं, क्या नीचे देख रहे हैं? तो दादाजी को भी याद आ गया अपना बचपन। हमने भी तो ऐसे ही पूछा था एक दादाजी को। उस समय हम भी ऐसे जवान थे, मनोरंजन में लीन थे। सत्य क्या है असत्य क्या है, हम इस घटना से आपके सामने लाना चाहते हैं। हाँ बेटा, देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? हमारी जवान आंखें हैं, नहीं समझे हम ढूंढ करके दे दें? हाँ बेटा, लेकिन आपको वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी परख या पहचान आपको नहीं, मुझे ही है। महाराज, दादाजी क्या आपको कुछ दिख रहा है? हाँ बेटा, देखने से दिखता है, लेकिन अभी वह मिल नहीं रहा है। क्या गुमा है बताओ। अरे बेटा क्या बताएं, हमारी जैसी तुम्हारी भी अवस्था होगी तो मालूम पड़ेगी। क्या है? तो जो जवानी में मैं चलता था, वो जवानी कहाँ गिर गई मुझे ये मालूम नहीं है, इसलिए नीचे देख करके आ रहा हूँ वो जवानी मेरी कहाँ गिर गई। चुप। उन बच्चों ने ताली नहीं बजाया, आपके पास तालियां हैं। सोचो। और ये एकदम कान पकड़ लिया, अरे दादाजी के तो उपदेश बड़ा मार्मिक है, सब लोगों की यही हाल है, जवानी में कुछ नहीं दिखता और दादाजी के अनुभव की ओर दृष्टि नहीं जाती, किंतु उनके हंसी मजाक में ही लग जाता है। ऐसे ही कई लोग कहने वाले, साधु सन्यासी कोई मतलब नहीं है, नहीं समझे। अब बूढ़े हो गए इसलिए बन गए होंगे, और कुछ मन नहीं लग रहा हो तो पागल जैसे हो गए होंगे इसलिए बन गए होंगे। ठीक है, फिर दिखाने के लिए भी बन गए होंगे। इस प्रकार अनेक टीका टिप्पणियां हो सकती है, होती रहती हैं। नहीं हो सकती ऐसी बात नहीं। यदि नहीं होती है तो मैं पूछना चाहता हूँ, सत्कार क्या है, पुरस्कार क्या है? नहीं समझे। सत्कार क्या है, पुरस्कार क्या है, आदर्शन क्या है, आदर्शन परिचय क्या है? ये सारी की सारी ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञानी, कोई अज्ञानी कहता, कोई ज्ञानी कहता, कोई स्वागत करता, कोई दुत्कारता है, कोई मानता ही नहीं। आदि आदि अनेक प्रकार की जो ये समस्याएं हैं, ये समस्या नहीं है मुनि महाराज के लिए, ये तो समस्या पूर्ति है और कसंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के लिए कारण है। इनमें यदि किसी को संतुष्टि होती है, विश्वास बढ़ता है और सम्यक दर्शन उसका पुष्ट होता है, तो उसके लिए रूखा सूखा नहीं, बल्कि वो कहता देखो असंख्यात गुणी निर्जरा में ये कारण है, इनका क्या होता ये जाने, हमें से क्या मतलब है, हमारी कर्म निर्जरा के लिए तो ये कारण बन गए। ये क्या है? ये सत्य घटना है। ये निर्जरा तत्व के ऊपर यथार्थ श्रद्धान है। इस प्रकार चिंतन करना ये सत्य है। इसमें दुख का अनुभव करना ये असत्य है। क्या आप निर्जरा के साधनों को बंध के कारण मानते हो तो असत्य हो जाएगा। 7 तत्वों के ऊपर और निर्जरा तत्व के ऊपर आपका यथार्थ श्रद्धान नहीं है। जो व्यक्ति परिचय विजय को बंध का कारण मानता है, हंसी मजाक का कारण मानता है, निर्जरा तत्व के लिए कारण नहीं मानता, संवर तत्व के लिए कारण नहीं मानता है, तो यह मजाक हो गया 7 तत्व के शिविर लगाना। इतना अवश्य है।
यह प्रवृत्ति के समय भी संभव है। गुप्ति के समय पर एक प्रकार से लीनता रहती है, उस ओर दृष्टि नहीं जाती, ये भी ठीक है, किंतु परिचय विजय जो होती है उस समय उनको बंद ही होता ऐसा नहीं है। ये सत्य घटना है और यह यथार्थ श्रद्धा की कोटि में आता है। जिसको इस प्रकार जो असाता की उदीर्णा होती हो या प्रशस्ता नहीं लगती हो, लेकिन वह कहता है कि यही एकमात्र निर्जरा के लिए प्रौढ़ कारण है। अनुकूल कहो या प्रतिकूल कहो, यह सब मन की वृत्तियां हैं, उसमें तो बंद आश्रय होता है। बैठे भी रहो आप, ध्यान नहीं भी लगाओ, तो आचार्य कहते हैं अनुप्रेक्षा को तो कोई घाटा है ही नहीं। अनुप्रेक्षा तो वहाँ पर होती रहती है और इसके माध्यम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। और अनुप्रेक्षा उसी को बोलते हैं, एक प्रकार से 12 भावनाओं का चिंतन का एक रूप होता है। ये सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करने वाले पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे मान लो, किंतु वह इसी में सत्य का दर्शन करते रहते हैं। इस सत्य को छोड़ने से उनको असंयम का दर्शन होता है और वह चाहते नहीं हैं। असंयम से बचने के लिए और सत्य को एक प्रकार से साक्षात्कार करने के लिए इससे बढ़ करके और कोई उपाय है ही नहीं। क्या चाहते हो? किताब पढ़ने से ही सत्य मिलता है, ये गलत धारणा है। हाँ, सत्यम नानम न हवदि जम्मा सत्यम न यानी किंची तम अन्नम सत्यम अन्नम नानम जिना विंटी। समय सार की रुचि रखने वालों, सुन रहे हो क्या? नहीं है? सभी लोग सुन रहे हैं? सभी लोग? एकाध ब्रह्मचारी नहीं कह रहा। हाँ, यस, शास्त्र कुछ भी नहीं जानता, इसलिए शास्त्र ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्ञान है और शास्त्र शास्त्र है। शास्त्र ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार वचन केवली भगवान के, तीर्थंकर भगवान के वचन हैं। न ज्ञानते, वह जान नहीं सकता। ऐसे 5-6 गाथाएं एक साथ दिए, खेल कर रहे हैं क्या? नहीं, एक गाथा के द्वारा अर्थ स्पष्ट होता था क्या? नहीं होता। किंतु 5-6 गाथा लिखने की क्या आवश्यकता है? ये इसलिए आवश्यकता है, जो व्यक्ति जवानी में पढ़ते हैं उनको वह मजाक जैसा लगता है। दादाजी को चरण स्पर्श किया जवानों ने। आज तो हमारे गुरु आप मिल गए। हमारा यह अभिमान, हमारी यह नादानी, हमारी इन आँखों में असत्य जो बसा था, उसको आज दिशा मिल गई, आज आंखें मिल गई। ये आंखें हमने दुनिया भर में ही देखेंगे, नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। वृद्धावस्था में तो यूं करके देख रहे हैं, फिर भी उनके अनुभव के बारे में देखो, जवानों के लिए वो सीख मिल गए। अब समझ में आ गया कि वस्तुतः शिक्षा क्या है। ये यदि पाठ बच्चों को दिया जाए और विश्व के क्षणभंगुरता के बारे में उन्हें ज्ञात करा लिया जाए, तो बिना मतलब के जो भाग दौड़ और धूप है, ये सब रुक जाएगा और ज्ञान के नेत्र भीतर से खुल जाएंगे। इसलिए विश्व का गुरु भारत था। हाँ, कभी था, अब वृद्ध हो गया है, इसलिए उसकी ज्योति कम हो गई। लेकिन फिर भी वो जमीन देख रहा है, तो साधु क्या देखते हैं? बोलो, ईर्यापत शुद्धि
4 हाथ का अवलोकन। और क्या है? इधर उधर नहीं देखना। किसी को साइड देना हो तो थोड़े से खिसक जाना। डर गए क्या? डरे नहीं, उसका भी स्वागत है। उसको हमारे कारण कहीं अन्यत्र न जाना पड़े। कभी कभी आप कहते हैं ये बाजू हो जा, बाजू हो जाएगा आपके कहने से। मान लो घास के ऊपर चला गया, हरी घास के ऊपर, क्या आ गया बताओ? आपने कहा इसी निमित्त से हो गया वहां पर। और उसमें मान लो चींटियां और छोटे छोटे जंतु रह सकते हैं, उसमें जो वध हुआ वह आपके निमित्त से हुआ। मिलेगा हिस्सा। शेर बटे हुए हैं मिलेगा, उसको ब्याज सहित आपको देना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए स्वयं ही नीचे देखते हुए, इसलिए 4 हाथ कहा, 1 हाथ को नहीं कहा। 1 हाथ कहेंगे जी एकदम यूं हो जाएगा गर्दन। 4 हाथ में सामने कौन कौन आ रहा है ये भी रिफ्लेक्टेड होता है। देख नहीं रहे हम उनको, देख तो रहे हम चींटियों वगैरह बचाना, लेकिन वह अपने आप ही दिख रहा है। उस दिख रहा के माध्यम से हम थोड़े से सोर गए। यह ड्राइविंग की कला है। हमारी कार है, हमने इतना टैक्स भर दिया गया है, ये हमारे लिए बनी हुई है, तुम्हारे लिए तो पकड़न दिया जा मतलब। हाउ क्या हुआ? ये मोल ले लिया, झगड़ा मोल ले लिया। वो कहता है क्या आपके बाप ने बताया ये बनाया? हम भी टैक्स देते हैं। कौन से? सड़क बनाने के लिए टैक्स देते हैं, तभी तो हम जरा ही, हम तो प्रजा हैं, हमारा भी मतदान होता है। आपका ही मतदान नहीं, हमारा भी अभिमत है उन लोगों के लिए। हम कल ही जो है केस कर देंगे आपके। ये क्या है? जैनाचार्यों ने पहले से कहा है इस प्रकार संघर्ष मत करो। अपनी कर्म निद्रा में बाधा क्यों डालते हो? थोड़े से किस है। अब मैं पूछना चाहता हूं, कोई मान लो सिंह आ गया, सुन रहे हो? ओ, अब जवाब दो। मैंने टैक्स दिया, तुमने कहा दिया? वो एक दहाड़ देता है, भग जाओ है ना? तो उसको जवाब दो। इसलिए आचार्यों ने कहा कि ऐसा कोई क्रूर प्राणी आदि आदि आ जाए, सिंह वाले भी आ जाएं, तो 6-7 हाथ दूर से ही अपने आप को मोड़ लो। समझ में आ गया? ये क्या है? वो उसका स्वागत है, यानी उसकी उदीर्णा न हो क्रोध के। वो भी स्वाभिमानी होता है और आपसे परिचित हो जाएगा। देखो मेरे वजह से इन्होंने मेरे लिए रास्ता छोड़ करके इधर हो गया। मुझे कहता है मैं आपको हमेशा पहचानूंगा। ये मेरे रास्ते में आप रोड़ा नहीं अटकाते और आप हमेशा रोड़ा बन करके आते हैं। दूसरे के लिए हमारा जीवन कितना बाधक है, ये समझने वाला आज कोई नहीं है। इसी को बोलते हैं सत्य की पुजारी। सत्य को पूजने वाला पुजारी का दर्शन भी बहुत बहुत दुर्लभ होता है। सत्यमय बनने के उपरांत फिर कहना ही क्या, वह तो अपने आप प्रतिबिंबित होता चला जाता है। और उसके लिए असंख्यात देवी देवता अवधि ज्ञान को धारण करने वाले भी उसके सामने आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। समय आपका हो गया है, ये सत्य है। नहीं समझे? ये सत्य है। आपने घड़ी की ओर नहीं देखा, किंतु हमारी गाड़ी रुकती है, ये सत्य है, पक्का है। क्योंकि इतना तो कहना था मुझे, आप लोगों ने बहुत ही शानदार बैठ करके और इधर उधर के बातों की ओर अपने कान नहीं देखते हुए अच्छे आप आज
2 कान लगा करके आए हो, हैं? 4 आंख। देखो, दोनों आंखों से देख भी रहे हैं और 2 कानों से सुन भी रहे हैं। इधर वीडियो भी हो रही है और इधर कैसेट भी भर रही है। दोनों काम आप लोगों ने कर दिया है। ऐसे ही आप लोग कुशलता पूर्वक, व्यवहार कुशलता के साथ यदि करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपका वह जीवन सत्य की ओर मुड़े बिना नहीं रह सकता। जहाँ सत्य है वहाँ पर अपने आप ही शांति मिलेगी। शांति मिली, यही एकमात्र सत्य, क्योंकि हिंसा से हम बच गए। असत्य अभिधान का अर्थ ही है जिसके द्वारा हिंसा होती हो, उसको सत्य को भी असत्य बोला गया है। अनुवृत्ति भी ले लेते हैं तो भी उसमें स्वामी समंतभद्र कहते हैं, स्थूल मलिकम न वदति न वादयति सत्यमपि विपदे। आपत्ति के काल में सत्य बोलना भी यदि आपत्ति का काल निमित्त है तो उस सत्य को भी नहीं बोलना, यही सत्य है। क्योंकि हिंसा हमारे लिए असत्य है, वह असत्य है, और अहिंसा हमारे लिए पूज्य है, सत्य है, सत्य है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस सत्य के साथ ही अहिंसा पलती है। अहिंसा हमारा व्रत है, महाधर्म है, और 4 जो शेष व्रत हैं वो महाव्रत होते हुए भी अहिंसा की रक्षा के लिए हैं। उदाहरण क्या दिया मालूम है आप लोगों को? उदाहरण ये दिया है कि खेती का रूप अहिंसा में, अहिंसा की खेती है, और बाढ़ जो लगाई जाती है वह उस खेती की रक्षा हेतु होती है। इसलिए असत्य वही है जो हमारे लिए खेती को उजाड़ कर देती है, और सत्य वही है जो हमारे खेती को बहुत सुरक्षित रखते। जब तक वह फसल कटेगी नहीं तब तक बाढ़ की पूरी आवश्यकता है। ऐसे आप लोगों ने 4था या 5वां आज धर्म, सत्य धर्म को एक प्रकार से अपरिचित जैसा था, वचनावली कुछ अलग रूप से निकली, किंतु प्रत्येक वचनावली के माध्यम से यह सत्य की पहचान कथनचित शास्त्र के अनुसार यह हुआ आपके सामने। यह आप लोगों के निमित्त से ही हुआ है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है।